भी मेरे लिए से सम्मानित है, इसलिए मैं सबका नाम नहीं ले रहा। आपको किसी विधानसभा में, क्योंकि ये सुर्खी की पहचान सौदे से है। और याद रखिएगा कि आपको कैसे गुलाम बना के रखा है। मैं अभी हेलीकॉप्टर से देख रहा था सुर्खी, मुझे ताज्जुब हो रहा था। जब मैं यहां सड़क से आ रहा था, मुझे ताज्जुब हो रहा था कि 31 साल आपने गुलामी करी, यानी कह रहा कुछ कि आपने गुलामी करी और ये हाल है। ये आज अत्याचार का केंद्र, मृत्यु होती है, कत्ल होता है एक बहन का, एक समाज की बहन का, और पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती। सही बात है ये सब आप सबके सामने है। अब तो समय आ गया है, 6 दिन का समय बचा है, कल के बाद तो परसों आएगा और इस गुलामी से छुटकारा आप पाएंगे। याद रखिएगा जो 17 तारीख का चुनाव है, ये केवल नीरज का चुनाव नहीं है, केवल कांग्रेस का चुनाव नहीं है। ये चुनाव आपके भविष्य का और मध्य प्रदेश के भविष्य का है। आज यहां आकर मैं सोच रहा था, जब मैं केंद्र में मंत्री था, हमने 8,000 करोड़ रुपए बुंदेलखंड पैकेज बनाया था। ये बुंदेलखंड पैकेज के बारे में आपने पढ़ा होगा। 8,000 करोड़ रुपए कहां गए? मैं पूछना चाहता हूं, सुर्खी में ये 8,000 करोड़ रुपए का एक कौड़ी भर फायदा हुआ? एक कौड़ी भर फायदा नहीं हुआ। केवल ये घोटाला पैकेज बन गया। घोटाला पैकेज भ्रष्टाचार का एक माध्यम बन गया। और ये तो देखिए, आज भ्रष्टाचार सबसे भ्रष्ट प्रदेश देश में मध्य प्रदेश, सबसे भ्रष्ट प्रदेश। आप सब आए हैं, आप सब भ्रष्टाचार के शिकार हैं या गवाह हैं? आप गवाह हैं या शिकार हैं भ्रष्टाचार के? नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार। एक प्रदेश चौपट प्रदेश बन गया। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट, हमारी शिक्षा व्यवस्था चौपट, हमारी रोजगार व्यवस्था चौपट। हमारे लिया गरीबी में, बिना सड़क के, बिना पानी के, बिना बिजली के। पर इन नौजवानों में एक तरफ है, आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और ये सबसे बड़ी चुनौती है। आज मुझे दुख होता है, बीड़ी का व्यापार बड़ा व्यापार है, सागर प्रसिद्ध है, पर जो 50-100 साल से बीड़ी का व्यापार कर रहे थे, आज भी बीड़ी का व्यापार कर रहे हैं। हालत देखिए, कोई सुधार नहीं, कोई प्रगति नहीं। ये आप सबके सामने है। तो जब मैं कहता हूं नौजवानों का भविष्य, सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में नौजवानों की भविष्य की है। और मैं तो आप नौजवानों को कहना चाहता हूं, जो अधिकार छिंदवाड़ा के नौजवानों पर है मुझ पर, वो अधिकार आपका भी होगा नौजवानों। और याद रखिएगा, ये मैं सब जगह नहीं कहता, केवल आपको कहने आया हूं कि मैंने देखा है कैसी गुलामी करी है। मैंने यहां का अत्याचार और भ्रष्टाचार देखा है, कैसे पुलिस, पैसा और प्रशासन। अब तो इसका अंत आया और ये अंत आप लोग लाएंगे। आपको चुनना है कि गुलामी में रहना है या गुलामी से छुटकारा पाना है। विकास की बात मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, आ जाइए, खड़े हो जाइए उस तरफ, मैं खड़ा हो जाता हूं इस तरफ। आप 18 साल का हिसाब दे दो, मैं 15 महीने का हिसाब दे देता हूं। इन्होंने दिया क्या, मैं पूछता हूं। शिवराज सिंह जी, आपने दिया क्या?
आपने महंगाई दी, बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया, कोरोना मत भूलिएगा, कोरोना की मौत दी, माफिया राज दिया, बलात्कार दिया, और एक और चीज दी, बताऊं क्या? अटकता हुआ किसान, मैं कल था भूल गया था, कह रहे थे हमें खाद दिलवा दीजिए। किसान की आवाज नहीं सुन सकते, इनकी आंख नहीं चलती, कान नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है इनका, और मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। आपने पिछले चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाई थी, 5 साल पहले बनाई थी आपने, गद्दारी हुई, सौदा हुआ, मैं भी मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर देता। विधायक आते थे मेरे पास, कहते थे हमें इतने करोड़ रुपए मिल रहा है, मैं उन्हें कहता था मौज करो, कमलनाथ से कुछ नहीं मिलना। मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करवाना चाहता। कुर्सी जाए सो जाए, और 15 महीने बाद हमारी सरकार नहीं रही। 15 महीनों में जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए, 11.5 महीने हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा पूरे प्रदेश में पहले किश्त में माफ किया, और सागर जिले में 81,000 किसानों का 355 करोड़ रुपया माफ किया, पहली किश्त में किया। आएगी अपनी सरकार, हमने तो दूसरी किश्त चालू कर दी थी जब हमारी सरकार चली गई। मैं चाहता था कि किसानों के हाथ में मजबूती आए, जो नौजवान कृषि परिवार से जुड़ा है, अगर उसके परिवार में कुछ जेब में होगा तभी उसके बच्चे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा पहले दूसरा किश्त चालू हो रहा था जब हमारी सरकार नहीं आई। अब अपनी सरकार आएगी, सब किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। कौन सा पाप मैंने किया, कौन सा पाप मैंने किया कि 1000 गौशाला 11 महीने में बनाई? कौन सी गलती मैंने करी जो 100 यूनिट बिजली आपको 100 रुपए में दी आपको? अब फिर से आएगी सरकार, अब 100 यूनिट मुफ्त और 200 यूनिट हाफ। और किसान भाइयों, मैं चाहता हूं हमारा कृषि क्षेत्र में मजबूती आए। हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। ये किराने की दुकान भी चलती है जब हमारे कृषि क्षेत्र के जेब में पैसा हो। हम धान के लिए 2600 रुपए देंगे। और मैं अपने बहनों को कहना चाहता हूं, लाडली बहन 18 साल तक बन गई, इसके पहले लाडली बहन थी। ये 5 महीने पहले चुनाव के ये सोचते हैं कि हमारी बहनें बिकाऊ है। बहनें याद रखना, कांग्रेस की सरकार आएगी, हम 1500 रुपए सब बहनें और भाई को दूंगा। और हम गैस सिलेंडर 500 रुपए में दूंगे। आज हम चाहते हैं कि हमारी माताओं और बहनें जो हमारे परिवार चलाती हैं, देख करती हैं, उनके हाथ में मजबूती आए। पुरुष तो मजबूत हो जाते हैं, पर बहनों को भी रक्षा हम करेंगे, ये हमारी प्राथमिकता होगी। मैंने कहा भाई 2600 रुपए धान का देंगे, गेहूं का 2600 रुपए गेहूं का और 2500 रुपए धान का, ये हम देंगे। अंत में एक बात कहना चाहता हूं, 17 को आप बटन दबाइए, आप एक बटन दबाइए, कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा। तस्वीर रख लेती है अपने सामने, अपने सुर्खी की, अपने प्रदेश की तस्वीर रख लेती है अपने सामने, सच्चाई का साथ दीजिएगा। ये सच्चाई का बटन आप दबाइएगा। आप सच्चाई का बटन दबाएंगे तो इन नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, हमारे सुर्खी का भविष्य सुरक्षित रहेगा, हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। ज्यादा समय नहीं बचा,
अब तो 3 दिसंबर को गिनती हो जाएगी, ठीक है ना? 3 दिसंबर को भर्ती हो जाएगी। मैं जानता हूं यहाँ की जो परियोजना है, बीना परियोजना, डूबा क्षेत्र है, ये छोटी मोटी बातें हैं मुआवजा की। मैं तो बड़ी बात के बारे में सोच रहा हूं। मुआवजा की बात हुए, यहाँ आपकी बात हुए, जो डूब प्रभावित किसान हैं उनको भूमि आवंटित करने की बात हुए, युवाओं की रोजगार की बात तो मैंने कह दी, और अत्याचार और भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात हुए। अब 3 दिसंबर को इसका सामने आ जाएगा नतीजा। आज आप सब याद रखिएगा, आपके हाथ में है भविष्य, केवल सुर्खी का नहीं। आप कैसा प्रदेश, कैसा सुर्खी आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं, ये आपके सामने है। हमारी संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, कितने जाति के लोग हैं, कितने धर्म के लोग हैं, हमारी संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, ये आपकी संस्कृति के भी रक्षक है, और आप इसका रक्षा 17 तारीख को भी करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब विधानसभा चालू होगी, विधानसभा पर के ऊपर सुर्खी का झंडा, कांग्रेस का झंडा लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है आप सब पर, क्योंकि नीरज शर्मा ने तो कह दिया, ये तो मेरे प्रतिनिधि के रूप में है यहाँ, ये केवल कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।